सभी को नमस्ते। जय हिंद दोस्तों। हम सब या तो स्वस्थ रहते हैं या तो रोगी रहते हैं। यानी हमारे शरीर की दो ही अवस्था होती है, रोग और आरोग्य। इस प्रकार शरीर का दो भेद कहा गया है, रोग और आरोग्य। आज के इस वीडियो में मैं आप सभी का छोटा भाई अनुज पांडे आप लोगों को हमारे शरीर में रोग और आरोग्य के होने का कारण बताने आया हूँ। हम क्यों निरोगी रहते हैं और क्यों हम रोगी बन जाते हैं, इसी विषय पर आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को कुछ बेहतर जानकारियां देने आया हूं। अंत तक जरूर बने रहिएगा, शायद ऐसी जानकारी आपको YouTube पर कहीं और ना मिले। हम बात कर रहे हैं अपने शरीर के आरोग्यता की, तो एक आरोग्य शरीर का पहचान कैसे करेंगे दोस्तों। हम सब जानते हैं कि क्षिति जल पावक गगन समीरा पंच तत्वयः अधम शरीरा। पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश नाम के 5 तत्वों से ये प्रकृति बनी हुई है और इसी 5 तत्वों से हमारा शरीर बना हुआ है। जिन पंच तत्वों से हमारे शरीर के सबसे पहले आधार का निर्माण होता है, जिन्हें हम दोष कहते हैं, और दोषों की संख्या 3 होती है, जिसे वात पित्त और कफ कहते हैं दोस्तों। वात दोष बना होता है हमारे वायु तत्व से, पित्त दोष बना होता है हमारे अग्नि तत्व से, कफ दोष बनता है जल और पृथ्वी तत्व से, और हमारे शरीर के जितने भी खाली स्थान हैं, जैसे नाक के भीतर का स्थान, कान के भीतर का स्थान, पेट के भीतर का स्थान, ये सभी आकाश तत्व का संबोधन होता है। जब भी शरीर में कोई बीमारी होती है, जब भी शरीर में कोई रोग आता है, तो आयुर्वेद ये कहता है कि आपके त्रिदोष में असंतुलन हो चुका है। यानी पंच तत्वों से बना हुआ हमारे शरीर का पहला आधार, जिन्हें हम त्रिदोष कहते हैं, जिन्हें हम वात पित्त और कफ कहते हैं, इन्हीं का हमारे शरीर में संतुलित रहना आरोग्य का सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है दोस्तों। क्योंकि वात दोष हमारे जीवन में चलने फिरने, उठने बैठने, भोजन करने, छींकने, जम्हाई लेने, मल मूत्र करने और हमारे इंद्रियों को उनका विषय ग्रहण करने की प्रेरणा देता है। इसी तरह पित्त हमारे शरीर में पाचन की क्रिया को करता है, भूख प्यास को लगाता है, हमारे शरीर की कांति और कोमलता को बनाता है, हमारी शूरता, हमारी वीरता को तैयार करने का काम ये पित्त दोष करता है, और आंखों में बैठकर किसी भी चीज को दर्शन करने का काम भी इसी पित्त दोष का होता है दोस्तों। और फिर सबसे अंतिम दोष होता है जिसे कफ कहते हैं, और कफ दोष का काम शरीर की स्थिरता को बना के रखना होता है, हमारी हड्डियों के जोड़ों को आपस में मजबूत बनाकर रखना होता है, हमारे शरीर की चिकनाहट को बनाकर रखना होता है, और इन्हीं को शरीर का त्रिदोष कहते हैं। और इन्हें दोष इसीलिए कहा जाता है दोस्तों, क्योंकि ये स्वयं भी दूषित होते हैं, यानी स्वयं भी इन्फेक्टेड होते हैं और दूसरों को भी इन्फेक्टेड कर देते हैं। वात हमारे नाभि के नीचे बैठता है, पित्त हमारे पेट में बैठता है, और कफ का स्थान हमारा हृदय है। और इन्हीं तीनों दोषों का हमारे शरीर में जीवन भर संतुलित रहना, यानी न तो ये तीनों दोष बढ़ें और न तो ये तीनों दोष घटें, इनका समान अवस्था में हमारे शरीर में रहना ही हमारे आरोग्य का सबसे बड़ा कारण और सबसे बड़ा प्रमाण माना जाता है। वहीं दूसरी तरफ अगर आपके इन 3 दोषों में कोई कमी आ गई, वात के बिगड़ने से चलने फिरने, उठने बैठने, देखने बोलने आदि में दिक्कत आ गई, पित्त के बिगड़ने से पाचन शक्ति बिगड़ गई, भूख प्यास लगना बंद हो गया, आपके शरीर की कोमलता खत्म होने लगी, और कफ दोष के बिगड़ने से शरीर की स्थिरता चली गई, हड्डियां कमजोर हो गई, तो आप कहाँ स्वस्थ और निरोगी रह गए दोस्तों। यानी इन 3 दोषों का ही हमारे शरीर में बिगड़ जाना किसी भी रोग का जन्म देने का कारण बनता है, और शरीर में इन्हीं 3 दोषों का समुचित, व्यवस्थित और संतुलित अवस्था में रहना ही हमारे शरीर में आरोग्य का कारण बनता है। क्योंकि यही 3 दोष
हमारे शरीर की 7 धातुओं को पुष्ट करते हैं। हमारी 7 धातुएं जब पुष्ट हो जाती हैं तो हमारा शरीर पुष्ट हो जाता है और हमारा मल निरंतर रूप से समय पर शरीर से बाहर निकलता रहता है। और जिस व्यक्ति के जीवन में वात पित्त कफ रस रक्त मांस मेद मज्जा अस्थि शुक्र और मल मूत्र पसीना नियमित रूप से कार्य करते रहें, वो व्यक्ति सबसे बड़ा निरोगी और सबसे स्वस्थ व्यक्ति की संज्ञा में माना जाता है। अगर हम इसे असंतुलित कर दें तो रोगों का उत्पत्ति और रोगों का जन्म हमारे शरीर में होने लगता है दोस्तों। और वात पित्त कफ ही किसी शरीर में रोग और आरोग्य का कारण कहे जाते हैं। आज के लिए बस इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई जानकारी एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए मैं आप सभी का छोटा भाई आपको बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। आप सभी को नमस्ते। जय हिंद, वंदे मातरम।